Listen. Today I am going to tell you a very important thing, ठीक है, which we use at the time of having conversation with anybody. Okay. Today the very important topic is how to express opinion. Opinion मतलब क्या होता है? राय. Opinion मतलब क्या होता है? राय. तो जब कभी कोई भी व्यक्ति आपसे कोई जब बात करता है, कन्वर्सेशन करते रहते हैं, हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो उस समय जब कोई आपसे कोई कुछ पूछता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपना राय बताते हैं. ठीक है, राय मतलब अपना ओपिनियन रखते हैं. तो अपना ओपिनियन रखने का हमारे पास यहाँ पे हम आपको 10 तरीका बता रहे हैं कि 10 वर्ड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने तरीका को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं किसी के भी सामने. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है. पहला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा वो है कि आई हैव द फीलिंग दैट. आई हैव द फीलिंग दैट का मतलब होता है कि मेरे पास ये फीलिंग मतलब यह मैं महसूस कर रहा हूँ कि क्या महसूस. मान लो कि आप मुझसे पूछे सर मुझे आपको पढ़ने जाना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा, अपना राय दूंगा, मैं बोलूंगा कि आई हैव द फीलिंग दैट यू मस्ट गो देयर. आपको वहां पे जरूर जाना चाहिए. ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ कि इन माय व्यू मतलब मेरे विचार से कि यू शुड गो देयर, या मैं बोल सकता हूँ यू शुड नॉट गो देयर मतलब मेरे व्यू में तुम्हें क्या करना चाहिए, वहां पे नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अब तीसरा जो हमारा वर्ड है वो आई माइट बी रॉन्ग मतलब कि बट. अब मान लीजिए आप कह रहे हो कि सर क्या मुझे कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना चाहिए, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि आई माइट बी रॉन्ग. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ, अपना राय दे रहा हूँ. ठीक है, अपनी सोच बता रहा हूँ. तो मैं क्या करूंगा, आई माइट बी रॉन्ग बट शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन यू शुड नॉट ज्वाइन देयर बट यू शुड ज्वाइन टू द डिफरेंट प्लेस. मतलब हम कह रहे हैं कि मैं शायद गलत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हें वहां ज्वाइन करके क्या करना चाहिए, किसी दूसरे जगह ज्वाइन करना चाहिए. आ रही बात समझ में? तो ये भी एक वर्ड है जिससे हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी किसी को अपना ओपिनियन दे सकते हैं. इसमें भी मेरा एक फेवरेट वाला मैं आपको बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं ओपिनियन देते समय. तो देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर हमारा है आई वेट दैट. आई वेट का मतलब क्या होता है कि मैं वहां पर शर्त लगा सकता हूं अपनी बात पर, अपने ओपिनियन पर कि डॉरी शुड नॉट बी गिवन एनी मोर. मतलब कोई ऐसे पूछ रहा है कि शुड डॉरी बी गिवन, क्या डॉरी देनी चाहिए, क्या दहेज देनी चाहिए, तो आपको वहां पर राय देना है. तो क्या बोलेंगे, आई वेट दैट मतलब मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि डॉरी शुड नॉट बी गिवन, डॉरी क्या कर देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए. ठीक है, इससे भी हम क्या कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं. अब जो हमारा फिफ्थ नंबर है इफ यू आस्क मी. इफ यू आस्क मतलब होता है कि अगर आप हमसे पूछते हैं, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, देन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट. अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू शुड नॉट स्मोक. कोई हमसे पूछ रहा है कि शुड आई स्मोक डेली, क्या मुझे रोज धूम्रपान करना चाहिए, तो वो अगर मेरे से पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, इफ यू आस्क मी. अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो या तुम मेरे से पूछते हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि दैट यू शुड नॉट स्मोक डेली, तुम्हें रोज क्या करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए. तो हाँ ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए. देखिए तो ये है 5 सेंटेंसेस जिनके बदौलत हम क्या कर सकते हैं, ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब हम देखते हैं अगले 6 ओपिनियन वर्ड की तरफ जो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बताकर. तो अगला हमारा वर्ड जो है टू बी ऑनेस्ट. टू बी ऑनेस्ट मतलब होता है अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोलूं तो, अगर मैं पूरा ईमानदारी पूर्वक बोलूं तो क्या हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट हमें क्या करना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए. अगर आप कोई आपसे पूछ रहे हैं कि शुड बी स्टडी डेली, तो हमें अगर आपको मान लो कोई आपसे पूछ रहा है आपको राय करने का, बोल सकते टू बी ऑनेस्ट. अगर मैं ईमानदारी पूर्वक बताऊं तो मुझे हम लोग क्या करना चाहिए, शुड स्टडी डेली, हमें क्या करना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए. ठीक है, अब अगला हमारा जो है आई एम श्योर दैट. आई एम श्योर मतलब मैं पूरे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि या कह सकती हूं कि यू शुड नॉट टॉक इन द क्लास व्हाइल क्लास इज रनिंग. मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्लास में बात नहीं करना चाहिए जब तक क्लास क्या होता रहता है, चलता रहता है. यहाँ पे भी अपना क्या दे रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ इस वर्ड का यूज करके. अब जो हमारा अगला वर्ड है ऑनेस्टली आई थिंक मतलब अगर मैं ईमानदारी पूर्वक सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ या मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी शुड एक्सरसाइज डेली, हमें क्या करना चाहिए, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए. मैं बस एक सेंटेंस ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि आप क्या कर सके, तो समझ सके, यूज कर सके. ठीक है, अब देखिए अगला है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी. ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ. अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी मतलब होता है कि मेरे अनुसार. अकॉर्डिंग टू मी का मतलब क्या होता है, मेरे अनुसार. अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि शुड आई ज्वाइन द लाइब्रेरी फॉर स्टडी पर्पस, क्या मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे अनुसार यू मस्ट ज्वाइन लाइब्रेरी बिकॉज देयर you will get more competition, there you will get many facilities just like water facilities, rock facilities, the competition. But when you will study at home you will not be comfortable, you cannot sit 6 to 7 hours constantly in the study. But in library you will see many students over there, and by looking after that you will be able to sit 7 to 8 or 10 hours to study constantly. That's why you should must join library according to me. आ रही बात समझ में? अब जो हमारा लास्ट है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ